पश्चिम बंगाल में ये एक नए युग की शुरुआत है। अब जो कमजोर तबका है उसे न्याय और समानता मिलेगी। जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया तो, वो सबके मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी गवर्नमेंट के बाद भी वहां पर भी शांतिपूर्वक नमाज होती रहेगी। किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल में ये एक नए युग की शुरुआत है और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूती मिलेगी। जिस तरह से एक लंबे टाइम से पश्चिम बंगाल में जो कमजोर तबका, पसमानदा तबका या पिछड़ा वर्ग है, वो जुल्म का शिकार हो रहा था और खासकर जो बाहरी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में आकर यहाँ के यानी भारत के नागरिकों के अधिकार छीनकर उन पर अपना कब्जा किए हुए थे, तो अब जो कमजोर तबका है उसे न्याय और समानता मिलेगी। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान देकर कहा है और वो पहले से भी कहते आ रहे हैं कि जो अवैध घुसपैठिए हैं उन्हें देश से बाहर किया जाएगा। तो स्वाभाविक बात है कि जो लोग यहाँ के नागरिकों के अधिकार छीने हुए थे वो लोग बाहर होंगे तो यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा और न्याय मिलेगा। और हम इस बात का समर्थन पहले से ही करते चले आ रहे थे। अल्लाह ने ये दुआ कबूल की कि आज वहाँ जो सरकार बनने जा रही है वो लोकतंत्र को मजबूती देगी और देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को मजबूती देगी और समाज के कमजोर और पसमानदा और पिछड़े वर्ग को न्याय दिला करके उन्हें समानता की धारा में लाकर खड़ा करने का काम करेगी। बंगाल में भाजपा के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं शुवेंदु अधिकारी, जो शपथ लेकर के बंगाल की कमान उनके हाथों में आ गई है। अब बंगाल को बीजेपी अपने सिते से, अपने नजरिए के हिसाब से उसका निजाम, उसकी व्यवस्थाएं चलाएगी। मैं सबसे पहले शुवेंदु अधिकारी को बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और उनसे ये उम्मीद रखता हूं कि प्रधानमंत्री का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र को देखते हुए उस पर अमल करते हुए चलेंगे। जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया तो, वो सबके मुख्यमंत्री हैं, तो सबको साथ के लेके चलना उनके लिए बहुत जरूरी है। बंगाल में मुसलमानों की आबादी एक बड़ी तादाद में है और वो बड़ी तादाद मुसलमानों की आबादी को भी साधना जरूरी है, इसलिए कि कोई भी किसी भी कम्युनिटी को नजरअंदाज करने से वहां के हालात बिगड़ते हैं, माहौल परागंदा होता है, विवाद खड़ा होता है। इसलिए कामयाब शख्स वो है जो तमाम कम्युनिटियों को लेकर के साथ में चले और वो फिर वो चलता चला जाए। बंगाल की स्थिति यह है कि जो पार्टी आती है वो एक लंबे समय तक राज करते हुए जाती है। अब रही गई बात पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी विचारधारा वाले संगठन जैसे जमात के लोगों ने ये ऐलान करना शुरू कर दिया है कि भगवा झंडा जो है वो हमारे करीब आ गया है। कुछ कट्टरपंथी संगठनों के लोगों ने यहां तक कहा कि 17 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के वो बंगाल में मुसलमानों के साथ अत्याचार के लिए घुसने के लिए तैयार हैं। कुछ कट्टरपंथी विचारधारा जैसे नेताओं ने ये कहा कि ममता बनर्जी ऐलान करें एक अलग देश बनाने का। तो ये तमाम चीजें जो बातें हैं, ये इस तरह की बातें, ये भड़काने वाले, उकसाने वाले और मुश्तिल करने वाली बातें हैं। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि भारत का मुसलमान, बिलखुसूस बंगाल का मुसलमान
उनके किसी भी बहकावे में आने वाला नहीं है। और मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये भारत का हमारा अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामलात में किसी एतबार से किसी गैर मुल्क के किसी व्यक्ति की हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। रही गई बात जुमे की, तो जुमा की नमाज शांतिपूर्वक पूरे भारत में होती है, बंगाल में होती है। इंशाअल्लाह बीजेपी गवर्नमेंट के बाद भी वहां पर भी शांतिपूर्वक नमाज होती रहेगी, किसी मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए कि भारत के संविधान ने सबको मजहबी आजादी दी है और सब लोग भारत के संविधान के मातहत चलते हैं, रहते हैं।